हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट क्लास के लिए इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। इसके जो राइटर हैं वो सर विलियम सी डगलस जी हैं। मीन्स यह लेसन विलियम सी डगलस के द्वारा रिटन किया गया है। यह लेसन विलियम सी डगलस के 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण के बारे में है। लेखक अपने भ्रमण के दौरान नई दिल्ली से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित रानीखेत का भ्रमण करने का निश्चय करते हैं। लेखक बरेली तक ट्रेन के द्वारा जाता है, फिर वहां से रानीखेत तक कार से जाता है। ट्रेन से यात्रा करने के दौरान मार्ग में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी तब लेखक अपने कंपार्टमेंट के दरवाज़ों को खोल करके स्टेशन पर टहलने लगता था और लोगों से बातचीत करने लगता था, ताकि लोगों के अपने देश के प्रति व अपने लोगों के प्रति क्या राय है, क्या भावना है, यह अच्छी तरह जान सके। एक अगले स्टेशन पर उसे कुछ शरारती बच्चों ने घेर लिया जो पंखे तथा टोकरियां बेच रहे थे। उन शरारती बच्चों में एक 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी जो अपनी टोकरियां व पंखे बेच रही थी। तो उस लड़की ने अपनी टोकरी खरीदने के लिए उस पर लेखक पर पर्याप्त दबाव डालती है। तो टोकरी खरीदने के बजाय लेखक उसकी टोकरी में 15 सेंट डाल देते हैं, लेकिन उस लड़की ने पैसे न लेकर के उनके पैसे वापस कर देती है। अतः लेखक ने टोकरी खरीद ली। इस पर लड़की बहुत अधिक प्रसन्नता से भर गई। इस प्रकार लड़की ने लेखक को भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखा देती है। एट लास्ट लेखक ने अनुभव किया कि भारत के लोगों में गर्व और श्रेष्ठ व्यवहार तथा अच्छी नागरिकता विद्यमान है। उनमें भी स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। आइए स्टूडेंट, अब हम इस लेसन के पैरा वाइज हिंदी एक्सप्लेन को समझते हैं। तो पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट ए लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। वैसे तो लीव मीन्स छोड़ना होता है, बट यहाँ लीव का मीन्स छोड़ना का सेंस नहीं है, बल्कि यहाँ लेफ्ट का मतलब है चलने से, यानी चल दिया था। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली से चल दिया था। फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, यानी मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से चल दिया था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फॉर, दूर, बरेली को बाई ट्रेन, ट्रेन से। इसका मीन्स तो ये है कि मैं रेलगाड़ी से बरेली तक गया, यानी मैं ट्रेन से बरेली तक गया। एंड देन, उसके बाद, या और तब, बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद रानीखेत तक कार से गया, यानी मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और उसके बाद रानीखेत तक कार से गया। अब रानीखेत क्या है उसके बारे में आगे बताया गया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एन एक ओल्ड पुरानी, ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना की, हिल स्टेशन यानी पर्वतीय छावनी है। यानी रानीखेत क्या है वो बताया गया कि एक पुरानी अंग्रेजी सेना की एक छावनी है जो लोकेटेड, जो स्थित है या जो बसी हुई है, ऑन ए 6000 फुट रिज, यानी जो 6000 फुट की ऊंचाई पर बसी हुई है या स्थित है, जो 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अपोजिट, अपोजिट में विपरीत होता है या फिर के सामने, तो किसके सामने? ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, तो किसके सामने बसी है? तो 120 मील फैली हुई बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट, यानी सामने। यानी रानीखेत एक पुरानी अंग्रेजी सेना की एक छावनी है जो 120 मील तक फैले हुए बर्फ़ से ढके हिमालय के सामने
ये 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत धीमी थी, यानी ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी। एंड और इट स्टॉपेड, और यह रुकती थी। एट ऑल, पूर्ण रूप से। द वे स्टेशन, यानी मार्ग में आने वाले स्टेशनों पर, यानी और यह मार्ग में आने वाले स्टेशनों पर पूर्ण रूप से रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकावट पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन का मतलब होता है झटके से पूरा खोलना, यानी मैं पूरी तरीके से खोल देता था। द डोर, दरवाजे को। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे के। कंपार्टमेंट्स में होता है रेल का डिब्बा, यानी मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को पूरी तरीके से खोल देता था या पूर्ण रूप से खोल देता था। एंड वाग्ड द प्लेटफॉर्म, एंड वाग्ड, और टहलता था। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, यानी मैं अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को पूरी तरीके से खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। द प्लेटफॉर्म्स, यानी प्लेटफॉर्म, वर पैक्ड, भरा हुआ था, यानी प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। विद पीपल, लोगों से, यानी प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी, यानी प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। अब कौन कौन लोगों से भरा हुआ था वो आगे बताया गया है। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। यानी प्लेटफॉर्म कौन लोगों से भरा हुआ था? सिख यानी सिखों से, मुसलमानों से, हिंदूज यानी हिंदुओं से, सोल्जर्स यानी सैनिकों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पोर्टर्स कुलियों से, बेगर्स भिखारियों से, एंड हॉकर्स, और हॉकर्स मीन्स होता है फेरी वाला, और फेरी वालों से। यानी प्लेटफॉर्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारियों, पुजारियों, कुली, भिखारी और फेरी वालों लोगों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट अधिकांश, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, यानी अधिकांश प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पाँव, यानी अधिकांश सभी लोग या प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे। इन लूज वाइट गारमेंट, लूज ढीले ढाले, वाइट सफ़ेद, गारमेंट कपड़े या पोशाक, यानी और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, यानी अधिकांश प्रत्येक व्यक्ति नंगे पाँव थे और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मैं पूछताछ करता था या बातें पूछताछ करता था। एट लीस्ट, कम से कम 3 पीपल्स, 3 लोगों से। बिफोर, पहले, यानी पहले मैं कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता था, पूछताछ करता था। आई कुड फाइंड वन, तब जा कर के क्या होता था? आई कुड फाइंड वन, तब जा कर के उनमें में से तब एक पाता था। आई कुड फाइंड वन, यानी तब उनमें से एक मिलता था जो हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था या जो इंग्लिश बोल पाता था। कहने मतलब ये है कि मैं कम से कम 3 लोगों से पहले बातें करता था, तब जा कर के उन 3 लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था या बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोडक्ट्स। तो वी वुड टॉक, हम बातें करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स यानी सांसारिक मामलों पर या विश्व की समस्याओं के बारे में, तो हम विश्व की समस्याओं के बारे में बातें करते थे। एंड और एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य टॉपिक पर, द न्यूज समाचार के, ऑफ द डे प्रोडक्ट्स यानी उस दिन के प्रकाशित, यानी हम विश्व की समस्याओं और उस दिन के प्रकाशित समाचार के प्रत्येक मुख्य टॉपिकों पर, मुख्य बिंदुओं पर या मुख्य शीर्षकों पर बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से या इस प्रकार या इस तरह, आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से आई वाज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट, पाने का, ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, यानी फील मतलब भावना, ऑफ पल्स ऑफ नेशन, वैसे पल्स मीन्स नाड़ी, नब्ज होता है, ऑफ द नेशन राष्ट्र की यानी लोगों की। कहने मतलब यहाँ पर ये है कि इस प्रकार हम
उन लोगों की नब्ज़ टटोलने का प्रयास कर रहे थे। नब्ज़ टटोलने का मतलब यहाँ पर है कि उन लोगों की भावनाएं क्या है, फीलिंग क्या है, ये उनकी राय क्या है, ये जान रहा था। तो वही है कि इस प्रकार से लोगों के बारे में जान रहा था या लोगों की राय क्या है, उनकी नब्ज़ को टटोल रहा था। और चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, एंड चेकिंग और चेक कर रहा था ओपिनियन विचारों को, यानी और उनके विचारों को चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी दृष्टिकोण से, एंड रिपोर्ट और रिपोर्ट से। कहने का मतलब है कि और उनके विचारों को सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से चेक कर रहा था। द रोड ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रोड मीन्स मार्ग होता है। तो यहाँ कौन से मार्ग की बात हो रही है? तो वही जो रानीखेत जाने का जो मार्ग था उस मार्ग की बात हो रही है। तो जो रानीखेत जाने का मार्ग ले थ्रू में होकर जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रिचेस्ट यानी सबसे धनी क्षेत्र, ऑफ इंडियाज यानी भारत के एग्रीकल्चरल यानी जो कृषि प्रधान एरिया क्षेत्रों से। कहने का मतलब है कि जो रानीखेत जाने का मार्ग था वो भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्रों में से होकर था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। तो दिस वाज द प्लेन, यह मैदान था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपरी भाग का मैदान। कहने का मतलब है कि यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था जो 1000 फीट एबव सी लेवल, जो 1000 फीट एबव, जो 1000 फीट एबव मतलब ऊपर था, यानी जो 1000 फीट ऊपर था सी लेवल समुद्र तल से, यानी जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था या ऊंचे था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म प्रदेश था। ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश या फिर गर्म प्रदेश, यानी जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था लेकिन गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्रॉन्ज सिल्ट सोलन विद फ्लोड वाटर्स। द गंगा वाज ब्रॉन्ज सिल्ट, द गंगा मतलब गंगा, वाज थी, द ब्रॉन्ज सिल्ट, ब्रॉन भूरी, सिल्ट रेती मिला हुआ। कहने मतलब यहाँ गंगा के पानी की बात हो रही है, यानी गंगा का पानी भूरा और रेती मिला हुआ था। जो सोलन विद फ्लोड वाटर, सोलन उमड़ रही थी विद फ्लोड वाटर यानी बाढ़ के पानी से, यानी जो बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो, इसके बहाव में या इसके बहाव ने इनंडेटिंग डुबोए हुए रखा था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स यानी हजारों एकड़, ऑफ राइस चावल के क्षेत्रों को या चावल के खेतों को, यानी इसके बहाव ने चावल के हजारों एकड़ खेतों को डुबोए हुए था या डुबोए हुए रखा था। टू द नॉर्थ, इसके उत्तर दिशा में वर जंगल थे, यानी यदि इसके उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर दिशा में क्या थे? जंगल थे। जो ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर दैन ए मैंस हेड, जो ग्रेट एक्सपेंसेस दूर दूर तक फैले हुए, ऑफ घास के मैदान थे, जो हायर अधिक ऊंचे थे, दैन ए मैंस हेड यानी आदमी के सिर से भी अधिक। यानी मतलब यह है कि दूर दूर तक फैले हुए आदमी के सिर से भी अधिक ऊंचे घास के मैदान थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्स ऑफ ट्रीज, एंड अनब्रोकन और अटूट, एक्सेप्ट सिवाय होता है, फॉर एन ओकेजनल क्लम्स ऑफ ट्रीज। ओकेजनल मीन्स होता है यदा कदा या कहीं कहीं, क्लम्स ऑफ ट्रीज पेड़ों के समूह या पेड़ों के गुच्छे थे, यानी और कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे। और जंगली के जो पेड़ के गुच्छे थे उनमें क्या था वो आगे बताया गया है कि द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैथॉन्स एंड कोबराज। जो उन पेड़ों के गुच्छे में क्या था? टाइगर्स चीते के घर थे, एलिफेंट के घर थे, पैथॉन्स अजगर सांप के घर थे, एंड कोबराज और जहरीले कोबरा सांपों के घर थे। कहने मतलब है कि उन जंगलों के गुच्छे में, उन जंगलों के समूहों में चीता, हाथी, पैथॉन्स यानी अजगर और जहरीले काले सांप रहते थे। एवरीवेयर एल्स, अन्य सब जगह, एवरीवेयर एल्स अन्य सब जगह। दियर वाज फ्लैट लैंड, दियर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड मतलब होता समतल मैदान या चौरस मैदान, यानी अन्य सब जगह चौरस मैदान थे जो रनिंग फैले हुए थे, टू द हॉरिजन क्षितिज तक, यानी जो क्षितिज तक फैले हुए थे। बट डॉटेड हियर एंड दियर, बट लेकिन डॉटेड बिखरे हुए थे, हियर एंड दियर यहाँ वहाँ, बाय द सेक्रेड बनियान ट्रीज यानी पवित्र बरगद के पेड़,
और या बाई रॉज ऑफ पकार ट्रीज, या पकार वृक्ष की कतारें थी, जो शेप्ड लाइक एल्म्स, यानी जो इनका आकार कैसा था, जो शेप्ड आकार था लाइक एल्म्स, एल्म वृक्षों की तरह से। तो फिर से देख लीजिए, तो बट डॉटेड इन, लेकिन यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ या पकार वृक्ष की कतारें थी जिनका आकार एल्म वृक्षों की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, थिक मतलब घना, ट्विस्टेड ऐंठे हुए या मुड़े हुए, ट्रंक तने थे। कहने मतलब है कि जिन पेड़ों के तने कैसे थे, घने और मुड़े हुए थे, यानी उन पेड़ों के तने घने और मुड़े हुए थे। हॉट humid air was moving in from the south west। हॉट मतलब गर्म होता है, और humid का मतलब होता है नम या तर। एयर हवा, was मूविंग चल रही थी, इन द फ्रॉम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम से। कहना मतलब कि दक्षिण और पश्चिम से गर्म तथा तर हवाएं चल रही थी। मंकीज यानी बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जो उनमें से कुछ बंदरियाएँ थी, यानी फीमेल बंदर थे, जो विथ बाय बीज अपने बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुए थी, टू देम उन्हें, ओ एंड राइडिंग अंडरनीथ और नीचे चल रही थी। यानी बंदर, उनमें से कुछ बंदरियाएँ थी जो उन्हें अपने बच्चों को पेट में चिपकाए हुए नीचे चल रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। स्वंग ऑफ मतलब होता है उछल कर कूदना, और ट्रीज पेड़ों से, एट द स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड खोजने में या तलाश करने के लिए, फूड भोजन की। क्या मतलब है कि जो पेड़ों से उछल कर स्टेशन पर भोजन की तलाश में आ जाती थी। द विलेज बी पास्ट, ने जिस गांव से हम गुजरे थे, वो हैड वॉल्स, वहाँ की दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई, मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंक, जो पानी और गाय के गोबर से मिली हुई थी। इसका मीन्स ये है कि जिस गांव से हम गुजरे थे उस गांव की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, दियर उनके पीक्ड चोटी पर, मतलब ऊंचे, रूफ छत पर, यानी उनके छत की चोटी पर, वर थैच्ड छप्पर छाए हुए थे, जो बंडल ऑफ ग्रास टाइड विद बम्बो पोल्स। अब यहाँ छप्पर छाए हुए थे, छप्पर किससे बने हुए थे आगे बताया गया है, जो बंडल ऑफ ग्रास, नहीं घास के बंडल, जो टाइड बंधे हुए थे, टू द बम्बो पोल्स, बांस के डंडों से, जो स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो स्क्रेच जो फैले हुए थे, अक्रॉस द रैफ्टर्स, बल्लियों पर। रैफ्टर मीन्स बल्ली होता है जिस पर छप्पर रुका हुआ होता है। इसका मतलब है कि छत की चोटियों पर, उनकी छत की चोटियों पर छप्पर छाए हुए थे, जो उनके घास के बंडल बांस के डंडों से बंधे हुए उस बल्लियों के ऊपर फैले हुए थे। दैट डे, उन दिनों या उन दिन में, द पम्पकिन वाइन, कद्दू की लताएँ, दैट ग्रीव, जो उगी हुई थी, ओवर देम, उनके ऊपर, यानी छप्परों के ऊपर, यानी उन दिन या उन दिनों में कद्दू की लताएँ उन छप्परों के ऊपर उगी हुई थी, जो वर इन ब्लूम, जो खिली हुई थी, जो ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, जो ट्रेलिंग लटक रही थी, स्ट्रीक ऑफ येलो, पीली धारियों के रूप में, स्ट्रीक धारी होता है, ओवर ड्राइव वॉल्स, उस भद्दी मठमैली दीवारों के ऊपर। इसका मीन्स ये है कि उन दिनों कद्दू की लताएँ विकसित हुई, उन पर फैली थी, जो पीली धारियों के रूप में उस भद्दी मठमैली दीवारों के ऊपर लटक रही थी।